वेलकम बैक गाइज ऑन आवर यूट्यूब चैनल पूजा मैथ्स पॉइंट। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में वेक्टर स्पेस एंड वेक्टर सबस्पेस का जो है टॉपिक क्लियर करवाया है। अगर आपको उन वीडियोस में या उन टॉपिक में कोई भी आपको परेशानी है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अब हम वेक्टर स्पेस के ही नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन। तो आज हम करेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन। सो स्टूडेंट्स, ये जो है मैं वेक्टर स्पेस हो गया और या मैथ के जो भी टॉपिक मैं इसमें आपको सॉल्व करवा रही हूँ या हम डे बाय डे जो है डिस्कस कर रहे हैं, वो एक आपका रिकॉल है। क्योंकि क्या होता है ना कि हमें आफ्टर ग्रेजुएशन एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है, तो उसके लिए हमें इन टॉपिक को रिकॉल करना होता है और हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम हर जगह से जो है मटेरियल को ओपन करें, ढूंढें, पढ़ें या रिवाइज़ करें। तो मेरे चैनल पर आपको एक रिकॉल दिया जा रहा है। अगर आप किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एमएससी में या मैथ्स में आप अपना रिवाइज़ करना चाहते हो, तो वो आपको यहाँ से सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो हम आज करते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन, जो वेक्टर स्पेस में ही आता है। तो इसकी डेफिनेशन देखिए, लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर एफ। अब हमने वी क्या है, आपका वेक्टर स्पेस है। एफ के ऊपर हमें पता है वेक्टर स्पेस कब हम कहते हैं कि कोई वी जो है वो वेक्टर स्पेस है। उसके लिए हमने सारा आपको जो है प्रीवियस वीडियोस में क्लियर करा रखा है, ठीक है। लेट, अब हमने इसी वेक्टर स्पेस के अंदर से कुछ वेक्टर्स लिए हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि अगर हम वेक्टर स्पेस में से कोई एलिमेंट लेते हैं उनको वेक्टर बोलते हैं, और फील्ड में से अगर हम कोई भी एलिमेंट्स लेते हैं तो उनको हम स्केलर्स बोलते हैं, ठीक है। तो हमने अब वेक्टर में से ये वाले वेक्टर ले लिए, x1 x2 x3 अप टू xn, बी वेक्टर्स इन v, अ वेक्टर x बिलोंग्स टू v। अब इतने वेक्टर लेने के बाद जब हमने ले लिए ये वेक्टर, तो हमें एक वेक्टर x ऐसा ज़रूर मिलेगा v में, इज़ सेड टू बी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, जिसको हम कहेंगे कि ये वाला वेक्टर लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो हम एक वेक्टर जो हमने x लिया है v से, उसको कब कहेंगे, इज सेड टू बी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x1 x2 xn। यानी कि इस वाले वेक्टर को हम इन वेक्टर्स के कॉम्बिनेशन में कब कहेंगे, इफ़ देयर एग्जिस्ट्स अ स्केलर। अब वो स्केलर हमारे कहाँ से आएंगे, f से, क्योंकि जो फील्ड के एलिमेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्केलर बोलते हैं। तो इनको, इस वाले वेक्टर को हम इसके कॉम्बिनेशन में कब कहेंगे, जब इन सब के लिए एक स्केलर्स एग्जिस्ट करेंगे। जितने ये वेक्टर होंगे उनके लिए ही ये स्केलर एग्जिस्ट करेंगे और उनको हम ऐसे लिख सकेंगे। यानी कि इस वाले एक्स को इस वाले जो है वेक्टर्स के कॉम्बिनेशन में हम कब लिख सकते हैं, जब अल्फ़ा 1 x1 अल्फ़ा 2 x2 इन सब की एडिशन हम ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि हम x को लिख सकते हैं अल्फ़ा 1 x1 प्लस अल्फ़ा 2 x2 अप टू अल्फ़ा n xn। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन i इज इक्वल टू 1 to n अल्फ़ा i और xi। यानी कि 1 1 लिखेंगे तो अल्फ़ा 1 x1 आ जाएगा, 2 डाल लेंगे तो ये आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको जो है लीनियर कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन जो है समझ में आई होगी। अब आपको नेक्स्ट मैं आपको करवाती हूँ लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस। जो लीनियर डिपेंडेंस है और लीनियर इंडिपेंडेंस है वो कैसे होता है, किसको बोलते हैं। देखो, लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ अ फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट। अब हमने कोई एक फाइनाइट सेट ले लिया जिसमें काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, उसको हम फाइनाइट सेट बोलते हैं। हमने एक सेट ले लिया ऑफ वेक्टर्स ऑफ अ वेक्टर स्पेस वी, वेक्टर स्पेस के ही वेक्टर का एक हमने नॉन एम्प्टी सेट ले लिया। इसको कब कहेंगे कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इफ़ देयर एग्जिस्ट अ कॉरेस्पॉन्डिंग सेट ऑफ स्केलर्स। सेम ही है जैसे इन वाले जो हमने वेक्टर स्पेस का ही वेक्टर लिया था, ऐसे हमने वेक्टर्स लिए थे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास स्केलर्स थे। सिमिलरली इस वाले जो ये हैं आपके वेक्टर, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग सेट ऑफ स्केलर हमारे पास इस तरीके से आएगा, सच दैट यहाँ पर क्या था कि हम उसको इस तरीके से कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, ठीक है। और अब जैसे हमने इस कॉम्बिनेशन में लिखा इक्वल टू वो ज़ीरो होगा, तब हम कहेंगे वो लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस के लिए क्या कंडीशन होगी वो मैं बता देती हूँ। अगर एडिशन करके वो इक्वल हो जाता है ज़ीरो के, इट मीन्स क्या है कि आपके अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा n यानी कि जो स्केलर्स आपके हैं उनकी वैल्यू इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगी। अदरवाइज इट इज़ सेड टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। यानी कि अगर स्केलर्स की वैल्यू आपकी ज़ीरो है, इनको जब हमने ऐड करके ऐसे कॉम्बिनेशन में लिखा वो इक्वल टू ज़ीरो है, तब हम
कहेंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, अदरवाइज वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। आई होप आपको ये जो डेफिनेशंस है क्लियर हुई होंगी। तो इसी के रिगार्डिंग आप रिमार्क्स देख लीजिए। एवरी सेट कंटेनिंग ज़ीरो इज़ लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि अगर स्केलर आपके इक्वल टू ज़ीरो है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, अदरवाइज वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। इसका मतलब कि हर एक सेट जो कंटेन कर रहा है ज़ीरो को वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। एवरी सबसेट ऑफ ए लीनियरली इंडिपेंडेंट जो भी आपका होगा सेट, उसका जो भी सबसेट होगा वो भी इंडिपेंडेंट ही होगा। ठीक है, एवरी सेट कंटेनिंग अ लीनियरली डिपेंडेंट सबसेट इज इटसेल्फ लीनियरली डिपेंडेंट। साफ सी बात अगर मैं आपको बताती हूँ, लीनियरली इंडिपेंडेंट अगर कोई है और उसका सबसेट है तो वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। अगर कोई सेट लीनियर डिपेंडेंट है तो उसका भी सबसेट या सेट जो भी होगा सबसेट वो भी लीनियरली डिपेंडेंट होगा। फोर्थ है द नल सेट फाई, और जो जिसमें कुछ भी नहीं होता, यानी कि एम्प्टी सेट और नल इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ज़ीरो आपका लीनियरली डिपेंडेंट है, एम्प्टी सेट और जो आपका नल है वो आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट है। एन इनफाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर्स, अब यहाँ पर हमने डेफिनेशन में क्या किया था कि फाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर्स होंगे यहाँ पर, जब हमने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंस की थी। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलती हूँ इनफाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होंगे? इफ़ एवरी सबसेट ऑफ एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब इसमें थोड़ा उल्टा सा है, उल्टा इसलिए है कि इसमें अगर सबसेट आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट है तभी आपका जो एस सेट होगा वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, अदरवाइज वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। किस केस में? जब आपके पास जो ये सेट आएगा इन वेक्टर्स का ये इनफाइनाइट हो। फाइनाइट के केस में क्या है, अगर सेट आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इसका सबसेट भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। इनफाइनाइट के केस में क्या है, अगर ये सेट आपका जो है वो इनफाइनाइट है तो हमें क्या देखना होगा कि इसका हर एक सबसेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तभी हम कहेंगे कि जो ये एस है ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट है। सिक्स्थ आपके पास है इफ़ द वेक्टर एक्स इज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर x1 x2 अप टू xn देन द सेट, जो आपका ये आपने सेट लिया है ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा। अगर ये वेक्टर इफ़ द वेक्टर एक्स इज़ लीनियर कॉम्बिनेशन, यानी कि अगर वेक्टर का हमने वेक्टर के साथ ही कॉम्बिनेशन लिख दिया तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। ठीक है, आप इसको वीडियो को थोड़ा स्लो करके देख लीजिएगा ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट होगा तो मैं वो आपको क्लियर कराऊंगी। तो अब हम इनको समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, शो दैट द वेक्टर e1 e2 e3 हमने लिए हैं 3 वेक्टर। e1 की वैल्यू 1 0 0, e2 की 0 1 0, e3 0 0 1 इन R3। 3 ये जो होता है ये ट्रिपलेट के लिए होता है, यानी कि जैसे भी हम सेट लेंगे या कुछ भी लेंगे उसमें आपके 3 एलिमेंट होते हैं। ठीक है, आर लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर आर। हमने इनको दिखाना है कि जो तीनों हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, तो उसके लिए हमने सबसे पहले 3 जो हैं स्केलर ले लिए आर में, सच दैट क्योंकि हमें 3 अगर हमारे पास 3 जो है वेक्टर है तो उनके कॉम्बिनेशन के लिए हमें फिर 3 स्केलर भी लेने हैं और हमने शो करना है। तो हमने ले लिए 3 स्केलर अल्फ़ा बीटा गामा आर से, सच दैट अल्फ़ा फर्स्ट आपका जो एलिमेंट है यानी कि वेक्टर है वो e1, तो अल्फ़ा e1 प्लस सेकंड स्केलर आपका बीटा और सेकंड जो वेक्टर है वो e2, बीटा e2 प्लस गामा e3। सिमिलरली ये हो गया विच इज़ इक्वल टू 0 0 0। क्यों? क्योंकि कंडीशन क्या है लीनियरली इंडिपेंडेंस के लिए कि जब आपको इस कॉम्बिनेशन में लिखते हैं तो वो इक्वल टू 0 होती है। तो हमने ऐसे ही इनको लिखा और इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 0 आपके ट्रिपलेट में आएगी। क्लियर? तो अल्फ़ा आपका एज इट इज़ आ गया। अब e1 आपका 1 0 0, बीटा का बीटा e2 आपका 0 1 0 प्लस गामा e3 आपका 0 0 1 इक्वल टू, और ये आपका 0 0 0। तो अल्फ़ा को अंदर आपने मल्टीप्लाई किया, अल्फ़ा बीटा को 1 से करेंगे, बीटा बाकी दोनों 0, गामा को 1 से किया, गामा बाकी दोनों 0 और ये 0 0 0। अब यहाँ पर देखो 0 है, अल्फ़ा अल्फ़ा लिख लिया क्योंकि 0 का मतलब नहीं रहा। फिर यहाँ से बीटा, यहाँ से आपका गामा इक्वल टू 0 0 0। अब फर्स्ट वाला जो है ये इक्वल किसके हो जाएगा? 0 के। जो सेकंड वाला है ये सेकंड वाली 0 के, और थर्ड के, यानी कि तीनों की ही वैल्यू आपके पास 0। तो जब स्केलर आपके पास 0 हैं, डेफिनेशन यही कहती है अगर स्केलर की वैल्यू आपकी 0 आ जाती है तो वो लीनियर इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, अदरवाइज वो डिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ पर आपके जो हैं
स्केलर इक्वल टू 0 हो गई है, तो हम कह सकते हैं E1 E2 E3 आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हो गई हैं। क्लियर है आपको यहाँ तक? ओके। सेकंड है आपका, देखो इसी तरह से, शो दैट द वेक्टर, आपको 3 वेक्टर दिए हुए हैं और इनको दिखाने के लीनियरली इंडिपेंडेंट है इन R3 में। तो सेम हमने पहले 3 स्केलर ले लिए, R सच दैट अल्फ़ा, फिर हमने फर्स्ट जो आपका वेक्टर था 1 1 1 वो लिया, बीटा, फिर सेकंड वेक्टर -1 0 1 वो ले लिया, प्लस गामा जो थर्ड वेक्टर था 0 -2 1 वो ले लिया, इक्वल टू दिस। अब अल्फ़ा की हमने जो है अंदर मल्टीप्लाई करी, अल्फ़ा की 1 से करेंगे अल्फ़ा, फिर 1 से करेंगे अल्फ़ा, फिर से 1 से करेंगे अल्फ़ा, फिर बीटा की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ माइनस बीटा, 1 के साथ बीटा, गामा की करेंगे -2 के साथ -2 गामा, 1 के साथ करेंगे तो गामा। अब फिर से हमने इनके जो है फर्स्ट एलिमेंट को ऐड कर दिया, क्योंकि मल्टीप्लाई तो हमने कर दिया, अब हमारे पास काम रह गया इसको ऐड करने का। तो हमने तीनों वेक्टर में से फर्स्ट एलिमेंट लिया और उसको ऐड कर दिया। जैसे यहाँ से मैंने लिया अल्फ़ा फर्स्ट, यहाँ से माइनस बीटा और 0, तो 0 को तो हम छोड़ देंगे, 0 को तो हम ऐड करने में लिखेंगे नहीं, क्योंकि 0 में अगर 0 को ऐड करेंगे तब भी कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। तो मैंने यहाँ से लिख दिया अल्फ़ा माइनस बीटा, फिर कोमा अल्फ़ा और यहाँ से -2 गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू दिस। अब हमने क्या किया, फर्स्ट वाला जो है उसको इक्वल टू 0 कर दिया, क्योंकि यहाँ पर हमारा 0 ही था, ठीक है। फिर सेकंड है उसको भी 0 के इक्वल, और जो थर्ड था उसको भी 0 के इक्वल। तो यहाँ जब आपका देखो अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 0 आया, तो इसका मतलब अल्फ़ा बीटा के इक्वल हो गया। यहाँ अल्फ़ा -2 गामा इक्वल टू 0 है, तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो गया, ये माइनस का 2 गामा इस तरफ जाएगा, +2 गामा, और गामा की वैल्यू आपकी अल्फ़ा/2 हो गई। अब इन दोनों की वैल्यूज़ हमने थर्ड में डाल दी, अल्फ़ा का अल्फ़ा लिख दिया, बीटा की वैल्यू यहाँ से आपको गामा मिल जाएगी, प्लस गामा आपका क्या है यहाँ से 1/2 अल्फ़ा, तो वो हो गया। हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है। इसको सॉल्व करके आप यहाँ जाते हो और यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो आपके पास ऐसे इसको एल्शियम वगैरह लेके जब सॉल्व करोगे तो गामा आपका 0 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो अल्फ़ा आपके बीटा, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा है, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा, तो अल्फ़ा 0 है, बीटा भी 0 हो जाएगा। फिर गामा जो है वो 1/2 अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा 0 है तो गामा भी 0 हो जाएगा। अगर अल्फ़ा भी 0 गामा भी 0 तो बीटा भी आपका 0। तो यहाँ से सारे स्केलर आपके 0 हो गई हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये जो सेट है, ये जो है वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों एग्जाम्पल से ये कंसेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा। ये थर्ड क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए है, आप इसको सॉल्व कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा उसको सॉल्व करने की। अगर सॉल्व नहीं होता है तो कमेंट में आप कमेंट कर सकते हो, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।